कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके और हमारे दस्तरखानों को हमेशा भरा हुआ रखे, आमीन। व्यूअर्स, गर्मी है तो हल्का फुल्का खाना हम इंजॉय करते हैं अपने दस्तरखानों पर। तो दाल चावल आजकल हर घर में बन रहे होंगे, तो मैं अपने स्टाइल से दाल बनाना सिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ेकार है। मैंने मूंग की दाल ली है आधा पाव, और उसको थोड़े नीम गर्म पानी में मैंने डाल दिया है। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था मूंग की दाल, और आधा ही पाव मैं इसमें ले रही हूँ लाल वाली दाल यानी मसूर की दाल। और मैंने इसको गर्म पानी में दोनों दालों को पानी को रख दिया था मैंने पतीले में, और दोनों दालों को मैंने इसके अंदर इस पानी में शामिल कर दिया है। बस बहुत ज़्यादा बॉयल पानी नहीं था, हल्का नीम गर्म पानी था, और मैंने उसमें शामिल कर दिया। अब ये दाल पकना शुरू हो गई हैं दोनों, तो मैं इसकी झाग को उतार लूँगी। ये जितनी भी झाग वाइट वाली इसके ऊपर आ रही होती है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और दाल को हम तेज़ चूल्हे पे पका रहे हैं। जब झाग को रिमूव कर देंगे तो हम इसमें आधी चम्मच जो है वो हल्दी की शामिल करेंगे, और फिर हम इसको नॉर्मल अपने आंच के ऊपर पकाएंगे। तो ये जब दाल बिल्कुल गल जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, और लहसुन लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल किया है, एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने पेस्ट कर लिया और उसको भी मैंने शामिल कर दिया है दाल में। अच्छी तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को पकाएंगे, तीनों चीज़ों को पकाएंगे। और इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच से छोटी बिल्कुल आधी चम्मच में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला वो भी शामिल कर दिया है मैंने। इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे, और दाल को जो है हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, यानी इसकी आंच जो है वो हम दरमियानी रखेंगे, और ये मुस्तकिल पकती रहेगी। देखें दाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल गल चुकी है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ दाल आपको नज़र आ रही है, तो आप इस तरीके से इसको घोंट लें। ये जो मिक्स करने वाला होता है इसके साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह। हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है इस स्टेज पे थोड़ा सा, इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये देखें दाल के ऊपर साइड में ये जो ऑयल नुमा कोई चीज़ आ रही है, इसका मतलब है दाल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। हम लास्ट में इसमें नमक ऐड कर देंगे, हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक शामिल कर दें। और अब हम इसके तड़के की तैयारी कर रहे हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच में इसमें घी के शामिल करूँगी। इसमें अच्छा खासा घी और ऑयल जाता है ताकि दाल का अपना जो अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। और 1 चम्मच मैंने इसमें घी लिया, और 1 चम्मच में इसमें ऑयल का शामिल कर रही हूँ। दरमियाने साइज़ की एक मेरे पास प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके वो भी मैं इसमें गरम घी के अंदर, घी और तेल जो मिक्स था उसमें इसको फ्राई करूँगी। जब गोल्डन ब्राउन होने की स्टेज पर प्याज आने वाली होगी, यानी आई नहीं है, देखें अभी गोल्डन लाइट सी होने लगी है, तो अब इसमें मैं 1 लहसुन का जवा लिया मैंने, और वो और गोल वाली लाल मिर्चें, कुछ कड़ी पत्ते, और आधा चम्मच जो है वो इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा वाइट वाला, और ये आधी चम्मच के करीब राई दाना। ये सब कुछ इस तड़के के अंदर मैंने शामिल कर लिया, और ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन इस तड़के को मैंने कर लिया है। अब ये तड़का जो है मैं अपनी दाल के ऊपर लगाऊंगी। जी, ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है।
इसको हम सर्व करेंगे ज़ीरा राइस के साथ। वाइट राइस लें आप, उसको बॉईल कर लें, उसके ऊपर ज़ीरे का तड़का लगा लें, या फिर आप अगर बॉयल राइस पसंद नहीं करते आप तड़के वाले राइस बनाएं वाइट, उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। अचार है यहाँ पर हमारे पास, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें फ्राई कर ली थी, तो ये एक कंप्लीट मील तैयार हो जाता है और बहुत ही गर्मी में ये अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल की दाल को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी दाल जो है वो दाल की रेसिपी कैसी लगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।